आज आपको बताया जाएगा एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। मतलब पहले हमारा घातांक वाले चैप्टर से है, तो पहले इसके इम्पोर्टेंट क्या है, फॉर्मूले मैंने पहले हिस्सा सब लिख दिए हैं। तो फॉर्मूलों को तुम लोग क्या करो, पहले नोट कर लोगे एक जगह वीडियो पोस्ट करके, तो बिना इसके कुछ में नहीं पॉसिबल है। कुछ चीज़ समझाया जा रहा हूँ, जैसे इसमें ए पावर बी है, तो ये क्या होता है, ए तुम्हारा है वो क्या है बेस, और बी तुम्हारा क्या है यहाँ पर एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं या पावर बोलते हैं या इसको इंडेक्स बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए इंटू ए, मतलब कि एक्सपोनेंट मतलब होता है किसी नंबर का कई बार मल्टीप्लाई करना उसी नंबर से। तो उसको हम किस तरह लिखते हैं, जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे वो उसकी पावर होगा, और जिस नंबर से करोगे वो तुम्हारा बेस होगा। क्लियर। जैसे ए की पावर -1 की वैल्यू क्या होगी 1/a, ए की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 से। मैं ऐसे पढ़ा, सभी सारे फॉर्मूले मैंने इसमें लिख दिए हुए हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, -1 की पावर n, अगर n तुम्हारा पॉजिटिव होगा और क्या होगा इवन होगा, तो कैसा आएगा तुम्हारा पॉजिटिव में आएगा। यदि n तुम्हारा ऑड है तो कैसे आएगा निगेटिव में आएगा तुम्हारा। ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत अच्छे से, क्योंकि बिना इसके फॉर्मूलों का कुछ पॉसिबल ही इसमें नहीं है, क्योंकि सब फार्मूले बेसिस क्वेश्चन है इसमें। तो अब मैं रफ कर रहा हूँ, ये तुमको नोट कर लेना, आपको वीडियो पोस्ट कर करके अब क्वेश्चन बताए जाएंगे कैसे आएंगे क्वेश्चन इसके। जैसे कि इसमें क्वेश्चन ने तुमको दिया जाएगा कि 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 दे दिया गया, और कह देगा क्या कि एक्सप्रेस द इंडेक्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द इंडेक्स फॉर्म में लिखना है इसको। तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 4, या इंडेक्स कह दे या पर कह दे उसको क्या है एक्सपोनेंट। फिर 2/7 की पावर 3 कह रहे इसको एक्सप्रेस करो, कितनी बार लिखा ऊपर 3 लिखा है, यानी इसको हम 3 बार लिखेंगे एज इट इज, बस जितना कह दिया जाए उससे उस पर से उसको लिख दिया जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। फिर तीसरा कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब कहते हैं इसकी ये दिया है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी टोटल, तो कितनी बार लिखा है 2 लिखा है, और कितनी बार लिखा है 5 टाइम लिखा है, 5 टाइम 3 4 और 5 मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32। क्लियर। ये इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। जो क्वेश्चन कहता है ऐसे मुझसे तय करते जाना इसमें। फिर कह रहे हैं जैसे कि -3 की पावर 5, मैंने बताया था तुमको अभी पहले क्या होता था, यदि n तुम्हारा इवन तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में, यदि n ऑड तो आएगा निगेटिव। कब, जब बेस भी उसका निगेटिव होगा तब की कंडीशन है। जैसे लिखा जाएगा तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, देखो माइनस प्लस प्लस माइनस, और फिर माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस, इसी तरह से लेके होगा क्या माइनस में आएगा तुम्हारा। और बाकी नंबर तो मल्टीप्लाई करना जानते ही, आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर। तो देखो 3 टाइप क्वेश्चन इसमें बता दिए गए, और क्वेश्चन देख लो इसके। फिर आता है जैसे कि 2/7 की पावर 5 इंटू 3/2 की पावर 5। अब जो कहते हैं सॉल्व करो, तो क्या करोगे दोनों को जितनी बार कहा उतनी बार लिख लो, 2 3 4 और ये 5। अब फिर इसको 5 बार लिखना है 1 2 3 4 और ये 5, और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बचा क्या 3 5 बार से 3 टाइम 5 टाइम है, उसका एच को लिख दिया गया है, और कौन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो क्या है 3/7 की पावर 5। ये भी आ जाएगा, या इसका मल्टीप्लाई करके लिखें तो भी उसका आंसर ही होगा। क्लियर। और क्वेश्चन देख लो इसको, 2-3 हर टाइप बताए दे रहा हूँ ताकि तुमको उसमें दिक्कत ना हो कोई। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसमें पूरा तुम्हारा है। इसलिए क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन है एक प्रकार से, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर 3/5। इसका कह रहा है इसका स्क्वायर और इसका क्यूब और का प्रोडक्ट फाइंड करना है हमको। मतलब कि इस नंबर जो नंबर दिया गया था इसका हमें इसका स्क्वायर करना था और इसका क्यूब करना था, और करने के बाद इनका करना है हमको प्रोडक्ट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट पहले कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी, तो उसको सिंपल कर लेंगे सीधे बस 3/5 -3/5 माइनस, और 2 बार हो गया, फिर 3 बार ही लिखा है
1/-3 इंटू 1/-3 इंटू 1/-3। 3 कितने टाइम, 2 टाइम्स कट गया यार, बचा क्या तुम्हारा 5 बचा, और उधर क्या बचेगा तुम्हारा 3 बचेगा, 3 को बचेगा तो कितना जाएगा माइनस प्लस 1/5 इंटू 5 इंटू -3 तो 1/-75 या कह दो -1/75। क्लियर। अब इसमें 3/5 स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ -1/3। ठीक है। अब अगला कह रहा है डिवाइड, एक क्वेश्चन है कह रहा है डिवाइड करना है तुमको, किसको 10 से 24, इसको डिवाइड करना है इससे 1 2 3 4 5 6, इसको डिवाइड करना है। इसको करोगे डिवाइड कर लोगे, फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टर करने के बाद तब डिवाइड करोगे, ये तुमको स्वयं करना पड़ेगा, नहीं आएगा तो बताया जाएगा, कमेंट बॉक्स में डाल देना, उस क्वेश्चन पे बताया जाएगा। जैसे इसमें दिया गया एक -3x बराबर 81, कह रहे इसमें x की वैल्यू फाइंड करो, क्या करोगे बेस कितना है -3 है, इसको भी -3 बेस ही बना लेगा तो काम बन जाएगा। तो जैसे -3x इक्वल टू 81 कर लो फैक्टर, तो देखो ये होता क्या है 81 का लिखा 9 इंटू 9 और 9 का लिखा 3 इंटू 3 और इसको 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 4 आ गया। अब देखो यहाँ माइनस का है तो यहाँ भी माइनस का ही हमको करना पड़ेगा, और जब माइनस करेंगे हम लोग तभी ये तुम्हारा ये क्वेश्चन बन पाएगा। क्लियर। तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस कर लिया। अब देखो x अगर स्वाभाविक से क्या बताया गया 4, क्यों, क्योंकि क्या कहा गया यदि पावर तुम्हारा इवन होगा तो क्या आएगा इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, यदि निगेटिव में होता तो निगेटिव में आता। ठीक है, ऑड में होता तो निगेटिव में आता। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन इस प्रकार सारे क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। ठीक है, तुम्हारा चैप्टर 2.1 के 2A का ख़त्म, मैं 2B की बता रहा हूँ। टू बी का देखो दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2/7 की पावर दिया गया है 3 इंटू 2/7 की पावर 4। कह रहा है इसको करना है इसको एक्सप्रेस करना है फॉलो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। मैंने क्या बताया था एक बार बताई थी a/b की पावर m इंटू a/b की पावर n। यदि ऐसा है दोनों के यदि बेस सेम में तो क्या होगा सिर्फ इतना लिख दिया जाएगा m प्लस n, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/7 की पावर 3 प्लस 4 और आ जाएगा 2/7 की पावर, दैट इट्स, तो इसका आंसर होगा। इसी टाइप सारे ऐसे क्वेश्चन तुमको करने होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अगला क्वेश्चन है तुम्हारा इवेल्युएट द फॉलोइंग 3/7 की पावर 3 इंटू 3/7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3/7। देखो सीधी सी बात है, ये मल्टीप्लाई में मैंने अभी तुमको फॉर्मूला बताया है, तो क्या हो जाएगा जब बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। क्लियर। तो यह क्या 3/7 की पावर 5, फिर डिवाइड आया, इसमें कुछ नहीं लिखा तो क्या मान लेंगे 1 मानेंगे पावर, उसमें 1 ही होगा। तो क्या अगर अब ये क्या लिखा है a/b की पावर m डिवाइड बाई a/b की पावर n। और फिर मैंने बताया था यदि डिवाइड मेथड में हो लेकिन बेस उनके सेम हो तो क्या होता है सिर्फ पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/7 की पावर 5 - 1 3/7 की पावर 4 और ये इसका आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बस इनको जो करना है तुमको नोट करते जाना है, कोई दिक्कत आती है क्वेश्चन तो नोट कर लेना, और जो ना है तो इसको कमेंट बॉक्स में उसके डाल देना। और कुछ क्वेश्चन इसका अलग अलग टाइप बताए दें 2-3 क्वेश्चन के, कि जैसे कि और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दिया गया इसमें 8/11 की पावर 3 - 3, अब क्या आएगा ये तो पावर 0 आ जाएगा, और मैंने बताया था 1 पावर 0 और कितना होता है 1। तो कोई भी नंबर हो इसमें बेस कुछ भी हो लेकिन पावर यदि 0 तो हमेशा आंसर कितना आता है 1। क्लियर। फिर देखो क्वेश्चन इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 5/0 प्लस 7 की पावर 0 इंटू 5/0 - 7 की पावर 0।
बताओ इसका आंसर कितना आएगा। तो देखो a की पावर 0 1 प्लस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 या 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 0 और किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करो 0 का तो कितना आता है। बस ओके, इस तरह से तुमको सारे क्वेश्चन इसके करने हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग दिया गया 2/3 की पावर 6 की पावर 0। तो ये कितना आ जाएगा a/b की पावर m और की पावर n। तो यानी क्या हो जाएगा एक पावर a/b की पावर m इंटू n हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा इसे 2/3 की पावर 6 इंटू 0। अब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई यदि 0 में करते हो तो कितना आता है 0, और 0 आता है तो आंसर कितना होता है। ओके, तो हर टाइप से क्वेश्चन तुमको बताते जा रहे हैं इसमें, ताकि तुमको हर टाइप से क्वेश्चन से मिल जाएं। 1/2 की पावर 50 और डिवाइड बाई 1/2 की पावर 50। अब समझ लो क्या दिया गया a/b की पावर m डिवाइड बाई a/b की पावर m। तो वो क्या जाएगा a/b की पावर m माइनस m, क्योंकि बेस सेम है तो पावर सब घटनी इसमें सेपरेट किया जाए तो कितना आ जाएगा 50 माइनस 50। तो कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 0 और कितना आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट इसमें, बस इसी से क्वेश्चन तुम लाते जाना। एक क्वेश्चन तुमको दिया गया है कि इफ़ a/b बराबर दिया गया है 3/5 की पावर 3 डिवाइड बाई 3/5। और कहना इसको यदि अभी दिया गया हुआ और फाइंड द वैल्यू करना क्या आपको फाइंड करना है a/b का होल स्क्वायर तुमको फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड कर दो, इसको स्क्वायर लगा दो तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बस सिंपल कर लो, पहले इसको अंदर सॉल्व कर लो। 3/5 बेस सेम है, पावर आपस में सेपरेट हो जाएंगी। यहाँ क्या बचेगा 2, 3/5 की पावर 2 बचेगा और ऊपर 2 है तो कितना 3/5 की पावर 4। बस मल्टीप्लाई कर देना और थोड़ा आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें एक क्वेश्चन तुमको दिया गया इसमें 3/5 प्लस x, 3/5 प्लस x बराबर 7 to 9। तो हम क्या करेंगे 5 प्लस एक्स दिया हुआ, हम इसको भी क्या करेंगे इसके बेस में क्या कंप्लीट इक्वल कर देंगे, इसका बेस समान कर देंगे। तो क्या हो जाएगा जब बेस समान होते हैं तो पावर भी आपस में की वो क्या करते हैं इक्वल कर देते हैं। तो क्या करते हैं 7 to 9 है, इसको हम लोग क्या 7 to 9 हम लोग लिखते हैं क्या 9 का क्यूब होता है यानी 9 into 9 into 9। और इसको हम लोग क्या लेते हैं 3 into 3 9 को, इसको भी 3 into 3 और इसको भी 3 into 3। कितने हो गए 3 1 2 3 4 5 6, यानी हो जाएगा 3 की पावर 6। बेस सेम पावर आपस में इक्वल कर देंगे बराबर 6। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 बराबर 1। क्लियर। और क्वेश्चन देखो इसमें, तो इसके तुम्हारे कुछ सारे क्वेश्चन खत्म हो गए 2b के, और तुम्हारे इस तरह से क्वेश्चन करने भी हैं तुमको सारे 2c। अब ये तो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे, सिंप्लीफाई करना मल्टीप्लाई करना इस तरह से क्वेश्चन सभी हो जाएगा तुम्हारे। जो कुछ क्वेश्चन जैसे कह देता है बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 3/4 कह रहा है, ये नंबर दिया है और -4 कह रहा है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको मिल जाए कितना 3/4 की पावर 3। क्लियर। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई है क्या कुछ बता दो है नहीं, हम एक्स मान लेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ये आएगा। सॉल्व करो, एक्स वैल्यू निकालनी हमको, तो क्या हो जाएगा देखो पहले एक्स बराबर 3/4 का क्यूब और अपॉन 3/4 की पावर -4। क्लियर। बेस सेम डिवाइड में 3/4 की पावर m माइनस n और कितना हो जाएगा ये, क्योंकि पावर क्या हो जाएंगी 3 माइनस प्लस 4 कितना आ जाएगा 3/4 की पावर 7। इससे यदि मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा यही आंसर हमारा वापस
आ जाएगा। तो सिंपल तरीका है, क्या मल्टीप्लाई करें, एक्स क्या डिवाइड करें, तो एक्स से डिवाइड करें, जो जहाँ का है उसको वहीं रखते हैं, डिवाइड कर नीचे आ जाता है, मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर आ जाता है। बस क्लियर, उसको नोट कर लेना क्वेश्चन को। बस सब लोग वीडियो पूछ नोट करते हैं ना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ताकि तुम लोगों के लिए रोज नए नए वीडियोस में आते रहें और तुम लोगों को उसमें पढ़ने में और आसानी हो जाए। जैसे कह रहा है कुछ तुम्हारा, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, कह रहा है 7/9 की पावर 3 दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या डिवाइड करें कि बाय द डिवाइड सो द क्वार्टेंट कितना आ जाए, 7/9 की पावर 0 क्वार्टेंट मिल जाए इनको। क्या डिवाइड करें, तो x से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये इधर है वो उधर चला जाएगा। 7/9 की पावर 3 और अपॉन 7/9 की पावर 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर x, क्योंकि ये इधर आ गया और ये इधर चला जाएगा। क्लियर, तो देखो कितना आ जाएगा भैया, 7/9 की पावर 3 माइनस 0 बराबर x, 7/9 की पावर 3 और x। तो क्या आंसर है, यही तुम्हारा। ओके, तुम्हारे इसमें 2A B C हर तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करने, कोई अलग से नहीं करना है इसमें। जैसे क्या सिंप्लीफाई करना है और फाइंड एन इफ, फाइंड एन फाइंड, ये सब क्वेश्चन अच्छे भी और आते भी क्वेश्चन। इनटू 3/5 की पावर -2 इक्वल टू दिया गया 3/5 की पावर n, यानी कह रहा है कि इसको सॉल्व करो और कह रहा है n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर। तो क्या करोगे, बेस सेम पावर आपस में ऐड 6 प्लस -2, जो जैसा रखा उसे तो ऐसे ही रखते हैं ना, इसके हमें कुछ नहीं करना होता है। तो कितना 3/5 की पावर 6 -2 बराबर 3/5 की पावर n, तो कितना आएगा 3/5 की पावर 4 बराबर 3/5 की पावर n। बेस सेम तो पावर एक्सपोनेंट भी हम उसको यार इक्वल कर देंगे बस, क्योंकि ये दोनों पक्ष तभी तो बराबर होंगे जब जितनी संख्या इसकी उतनी संख्या इसकी होगी, नंबर होंगे तभी तो इक्वल होंगे। इसलिए क्या करते हैं, जब बेस सेम होता है पावर भी हम लोग उसको इक्वल करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इस तरह क्वेश्चन तुम्हारे सारे क्वेश्चन अब हो जाएंगे इसमें। कुछ क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा नहीं जो ना आवे इसमें, और जो नहीं आएंगे वो क्वेश्चन पूछ लेना। मैं इसमें एक क्वेश्चन और इसी तरह के बता दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को वो भी हो जाए। इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x² बराबर 3/5 की पावर 7 डिवाइड बाय 3/5 की पावर -5। इसमें क्या कहते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, किसकी, x की। तो जैसा लिखा वैसा लिखते चले जाओ बस। 3/5 डिवाइड में तो 7, ठीक है, और माइनस डिवाइड माइनस में जाएगा और -5। ओके, तो x² बराबर, क्वेश्चन में जो है तो कुछ गड़बड़ दिया गया है। क्वेश्चन देख लूँ, गलत तो नहीं नोट कर लिया हमने। देखो अगर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो देखो क्वेश्चन इस तरह से आएगा 3/5 की पावर 7/5 को कितना 12 हो जाएगा, और हमको यहाँ पर भी अब 2 बेस इक्वल है ही नहीं, इसमें पावर इक्वल नहीं है, तो पावर इक्वल है, बेस इक्वल तब इक्वल हो सकता है। क्वेश्चन गलत दिया, इसके अकॉर्डिंग करेंगे अगर तो ये हो जाएगा, ये क्या 3/5 की पावर 6 की पावर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/5 की पावर 6 आ जाएगा यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा प्लस, और जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3/5 इसका आंसर आएगा। ऐसे भी देख लो, अगर यहाँ पर प्लस होता तो क्या होता है, x² बराबर 3/5 की पावर 7 डिवाइड बाई 3/5 की पावर 5, तो कितना आ जाएगा, x² बराबर 3/5 की पावर 7 - 5, x² कितना आ जाता 3/5², पावर इक्वल हो गई, बेस कर देंगे इक्वल तो कितना आ जाएगा 3/5। अगर आंसर मैच करो तो इससे मैच कर रहा हो और इसे क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन इस तरह से किया जाएगा। दोनों तरीके मैंने बता दिया, इसलिए कि सही क्वेश्चन करके बता दिया गया, ये वाला क्वेश्चन सही करके और ये वाला अकॉर्डिंग बुक के क्वेश्चन है। क्लियर,
तो तुम्हारा ये तुम्हारा एक्सपोनेंट चैप्टर पूरा मैंने ख़त्म कर दिया। जो फॉर्मूले थे फॉर्मूले नोट कर लेना, इसके जो क्वेश्चन कराएंगे उसी तरह क्वेश्चन कर लेना। क्लियर।